बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उसूल इफ्ता के दुरूस में आज हमारा दर्स का मौजू अहलियत फ़तवा की शराइत है, यानी कि एक आदमी फ़तवा कब दे सकता है, वो कौन सी सलाहियतें हैं, वो कौन सी बातें हैं जो किसी इंसान के अंदर हों तो वो फ़तवा दे सकता है। ज़ाहिर है मुफ्ती बनना कोई आसान काम तो नहीं है। मुफ्ती अल्लाह रसूल का नाइब बनकर एक जवाब दे रहा होता है। लोग भी मुफ्ती के पास इसलिए जाते हैं कि वो जो मसला बताएंगे हमें कुरान और सुन्नत से देखकर बताएंगे और अल्लाह रसूल का जो हुक्म होगा वो बताएंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा नाजुक मनसब है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पुरख़तर मनसब है। बहुत ज़्यादा एहतियातों की ज़रूरत इसमें होती है। इस बहस को हम दो हिस्सों में तक़सीम करते हैं, बल्कि तीन हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। एक तो है फ़तवे की जो शराइत, मुफ्ती की जो शराइत थी मुतक़द्दिमीन के नज़दीक। नंबर दो, मुताख़िरीन के नज़दीक मुफ्तियों की क्या शराइत थी। और नंबर तीन, वो कौन सी बातें हैं जो मुफ्ती की शराइत नहीं हैं। तो पहली बहस की तरफ आते हैं। मुतक़द्दिमीन के नज़दीक मुफ्ती की चार शराइत थी। तीन शराइत तो वही जो हर चीज़ की होती हैं कि आकिल बालिग़, मुसलमान मुत्तक़ी हो, आदिल हो, बालिग़ हो, आकिल हो और मुसलमान मुत्तक़ी आदिल इंसान हो। तो ये तो एक गवाही के अंदर भी ये शराइत होती हैं और बहुत सी चीज़ों के अंदर, एक इमामत के अंदर, मौज़िन के अंदर भी ये सिफ़ात देखी जाती है। लेकिन जो असल जो शर्त है वो ये है कि मुफ्ती वही हो सकता है जो मुज्तहिद हो। और मुज्तहिद कौन होता है उसकी हम पहले बहस पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर कैसे कैसे शराइत होती हैं। कुरान, सुन्नत, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह और काफ़ी ज़्यादा उसकी शराइत हैं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर बाद में जब मुताख़िरीन का दौर आया तो मुताख़िरीन ने तो देखा कि मुज्तहिदीन तो ख़त्म हो चुके हैं और इज्तिहाद का एक जो इज्तिहाद मुतलक़ है, इज्तिहाद कामिल और इज्तिहाद कुल्ली का जो दरवाज़ा है वो तो एक एतबार से बंद हो गया है। और यानी कि अमूमन ऐसे मुतबहिरीन और ऐसे मुज्तहिदीन पैदा नहीं हो रहे। तो अगर मुज्तहिद की शर्त लगाएंगे तो उसका मतलब ये है कि फिर मसला किसी से पूछा ही ना जाए और किसी से भी मसला पूछना हराम हो, इसलिए कि मुज्तहिद तो नहीं है आजकल कोई भी। तो फिर मुताख़िरीन ने का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ हो गया कि मुज्तहिद की शर्त हम ख़त्म कर देते हैं। मुज्तहिद की शर्त बेहतर तो है कि वो आदमी मुज्तहिद हो, लेकिन अगर मुज्तहिद नहीं है तो एक बड़ा आलिम है और तो उसके अंदर मख़सूस सिफ़ात पाई जाएँ जो कि इंशाअल्लाह हम आगे बयान कर रहे हैं, वो सिफ़ात पाई जाएँ तो वो भी फ़तवा दे सकता है।